नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, iOS 16 में आने वाले सबसे बड़े चेंजेस में से एक था आईफोन का लॉक स्क्रीन। आईफोन के लॉक स्क्रीन में इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि मैंने सोचा इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं iOS 16 के लॉक स्क्रीन के बारे में कंप्लीट जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। iOS 16 के लॉक स्क्रीन में हम दो तरीकों से जा सकते हैं। पहला तरीका है कि हम अपने आईफोन को अनलॉक करने के बाद ऐसे लॉक स्क्रीन पे ऐसे प्रेस करके इस कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम अपने आईफोन की सेटिंग में वॉलपेपर वाले ऑप्शन में जाकर अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी तरीके को यूज करके जब हम अपने लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। या तो हम इस प्लस बटन के ऊपर टैप करके नए लॉक स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग लॉक स्क्रीन को यहाँ पर इस कस्टमाइज वाले ऑप्शन से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम एक एक करके इन दोनों ही तरीकों को देखेंगे। चलिए सबसे पहले एक नए लॉक स्क्रीन को क्रिएट करते हैं। नए लॉक स्क्रीन को आप डायरेक्टली या तो इस प्लस बटन के ऊपर टैप करके क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर राइट स्वाइप करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर ऐसे टैप कर दीजिए। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस ऊपर वाले सेक्शन से आप अपने लॉक स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आप नीचे से यहाँ पर प्री सिलेक्टेड वॉलपेपर्स में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन पे सेट करने के लिए। चलिए सबसे पहले इन ऊपर वाले ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है फोटोज। इस ऑप्शन के ऊपर टैप करके आप अपनी फोटोज में से किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं एज वॉलपेपर। यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फीचर्ड वाला ऑप्शन ओपन होता है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपने फोटो लाइब्रेरी के सारे फोटोज को यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए यहाँ पर अपनी फोटो लाइब्रेरी में से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं लॉक स्क्रीन पर कस्टमाइज करने के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे लॉक स्क्रीन पर ये फोटो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पर पिंच एंड जूम की मदद से इस फोटो को बड़ा और छोटा कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पे जिस तरीके से आप इसको देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम इन 3 डॉट्स के ऊपर टैप करके इस फोटो के डेप्थ इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये डेप्थ इफेक्ट यहाँ पर ऑन होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ये इस विजेट वाले बॉक्स के आगे हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर इस डेप्थ इफेक्ट को यहाँ से हटा देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विजेट का बॉक्स अब हमारे पहाड़ के आगे आ गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फोटोज के लिए। लेकिन ये डेप्थ इफेक्ट यहाँ पर तभी काम करता है जब हम इस बॉक्स में किसी विजेट को ऐड नहीं करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर किसी विजेट को ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फोटो का डेप्थ इफेक्ट यहाँ पर हट जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब डेप्थ इफेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो में आपको डेप्थ इफेक्ट देखने को मिले तो आपको यहाँ पर से विजेट हटाने पड़ेंगे अपने इस लॉक स्क्रीन से। एक और बात है कि यहाँ पर ये डेप्थ इफेक्ट हमें सिर्फ आईफोन 10s और उसके बाद के फोन में ही देखने को मिलता है। पुराने आईफोन मॉडल्स में हमें डेप्थ इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हम लॉक स्क्रीन में 4 ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे ऊपर ये डेट वाला बॉक्स, उसके बाद ये टाइम वाला बॉक्स, ये विजेट वाला बॉक्स और हमारे लॉक स्क्रीन की फोटो। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस डेट वाले बॉक्स को कस्टमाइज करते हैं। इसके लिए अगर हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो हमारे सामने ये सारे विजेट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जो यहाँ पर हम डाल सकते हैं अपने इस डेट वाले बॉक्स में। यहाँ पर अगर हम इस वेदर वाले ऐप से यहाँ पर टेम्परेचर वाले इस विजेट को यहाँ पर डाल देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर डेट के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी देखने को मिलता है सबसे ऊपर वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन सारे विजेट में से किसी भी विजेट को अपनी डेट के साथ यहाँ पर डाल सकते हैं अब सबसे ऊपर वाले सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर हम इस टाइम वाले सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इस टाइम वाले ऑप्शन में हम 2 चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम इनमें से किसी भी फॉन्ट को चूज कर सकते हैं अपने टाइम के फॉन्ट की तरह। इसके अलावा इन नीचे इस कलर वाले ऑप्शन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ये टाइम किस कलर में डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पिंक को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टाइम और डेट दोनों पिंक कलर में हो गई है। यहाँ पर आप इन दिए गए कलर में से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी और कस्टम कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे आखिर में इस ऑप्शन के ऊपर टैप करके यहाँ से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कलर में आपका टाइम और डेट डिस्प्ले होगी। इसके अलावा अगर हम इस ग्लोब वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ से हम इन 3 फॉन्ट में से किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेबिक, इंडिक और देवनागरी। अगर हम इस देवनागरी वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टाइम अब हिंदी में आ गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम वाले सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन में। अब आते हैं इस तीसरे विजेट वाले सेक्शन में। यहाँ पर जब हम इस ऐड विजेट वाले सेक्शन के ऊपर टैप करते हैं तो हमें यहाँ पर वो सारे विजेट देखने को मिलते हैं जो हम यहाँ पर इस बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इन छोटे विजेट्स को डालते हैं इस बॉक्स में तो यहाँ पर हम 4 छोटे विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इन बड़े विजेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम 2 बड़े विजेट्स ही डाल सकते हैं। और अगर आप बड़े और छोटे विजेट्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 बड़ा और 2 छोटे विजेट्स डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये न्यूज़ विजेट, वेदर विजेट और ये फिटनेस विजेट यहाँ पर ऐड कर देते हैं।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 विजिट हमारे लॉक स्क्रीन पर आ गए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर विजिट को ऐड करेंगे तो हमारी फोटो का यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट हट जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फोटो में से डेप्थ इफेक्ट अब हट गया है। अब इन तीनों ही सेक्शन में कस्टमाइजेशन करने के बाद आप यहाँ पर नीचे भी कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर इस आइकन के ऊपर टैप करते हैं तो आप वापस अपनी लाइब्रेरी में चले जाएंगे, अगर आप अपनी फोटोज में से किसी और फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने लॉक स्क्रीन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फिल्टर्स देखने को मिलते हैं फोटो के लिए। यहाँ पर सबसे पहला फिल्टर जो हमें देखने को मिलता है नेचुरल का। अगर हम इसको यहाँ पर राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर देखने को मिलता है। दोबारा से हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर डुअल टोन फिल्टर हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर कलर वॉश फिल्टर देखने को मिलता है। तो ये सारे फिल्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। चलिए यहाँ पर हम नेचुरल फिल्टर को ही डाले रखते हैं। अब इन सारे कस्टमाइजेशंस को करने के बाद हम यहाँ पर इस ऐड बटन पर टैप करेंगे, और हमें इसके बाद ये स्क्रीन देखने को मिलेगा जहां पर हमें ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेट एज वॉलपेपर पेयर और कस्टमाइज होम स्क्रीन। यहाँ पर आप अगर इस पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पर ही यही वॉलपेपर सेट हो जाएगा जैसा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका होम स्क्रीन थोड़ा डिफरेंट डिस्प्ले हो लॉक स्क्रीन से, तो आप नीचे इस कस्टमाइज होम स्क्रीन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके होम स्क्रीन को अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप सेट एज वॉलपेपर पेयर कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये लॉक स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पर बाकी के वॉलपेपर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला फोटोज वाला ऑप्शन अभी हमने देखा है। अगर हम इस पीपल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पर हमारी फोटोज लाइब्रेरी में जो लोग मौजूद हैं उनके ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे फोटोज लाइब्रेरी में। अगर हम यहाँ पर इस फोटो शफल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे वॉलपेपर में जो फोटोज हैं वो अपने आप चेंज होती रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पीपल और नेचर। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से तरीके की फोटोज को यहाँ पर शफल में डालना चाहते हैं। यहाँ से आप चूज वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके चूज भी कर सकते हैं कि आप कौन सी फोटोज को फोटो शफल वाले ऑप्शन में डालना चाहते हैं। और नीचे इस शफल फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके आप यहाँ पर फोटो शफल की फ्रीक्वेंसी को भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फोटो शफल हमारे टैब पे होनी चाहिए, हर बार लॉक होने पे फोटो शफल होनी चाहिए, आवरली बेसिस पे फोटो शफल होनी चाहिए, या डेली बेसिस पे फोटो शफल होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप ये नीचे दो ऑप्शन देख सकते हैं, यूज फीचर्ड फोटोज और सिलेक्ट फोटोज मैनुअली का। अभी यहाँ पर फीचर्ड फोटो वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ये फोटोज अपने आप आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली सिलेक्ट करें कि कौन सी फोटोज फोटो शफल में जाएं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट फोटोज मैनुअली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंडिविजुअली फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं फोटो शफल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है इमोजी। इस ऑप्शन में आप 6 इमोजीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका वॉलपेपर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इमोजी यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर कुछ और इमोजीज यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 6 इमोजीज ऐड कर दिए हैं और मेरा वॉलपेपर अपने आप यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अगर हम यहाँ पर इमोजी वाले वॉलपेपर को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्मॉल ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर हमें मीडियम ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिलता है, लार्ज ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिलता है, रिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और स्पाइरल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इमोजी का वॉलपेपर क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वेदर का। वेदर वाले ऑप्शन में यहाँ पर हमें वेदर का लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें करंट वेदर के हिसाब से यहाँ पर लॉक स्क्रीन चेंज होता रहेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी करंट लोकेशन पे यहाँ पर सूरज निकला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सूरज वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रात के समय यहाँ पर आपको चांद और तारे देखने को मिलेंगे इस वॉलपेपर में। लेकिन ये वॉलपेपर वाला जो लॉक स्क्रीन है ये रेगुलर वेदर को फैच करता है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता होगा। अगला ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी वॉलपेपर में आपको ये अर्थ वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है अर्थ का। यहाँ से आप राइट स्वाइप करके आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं अर्थ डिटेल, मून डिटेल और सोलर सिस्टम। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक स्क्रीन में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉलपेपर यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पर किसी भी वॉलपेपर को नहीं चाहते और सिंपली आप सिंगल कलर वाले ऑप्शन को चाहते हैं अपने वॉलपेपर के लिए, तो आप इस कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके यहाँ से आप इनमें से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो अपने वॉलपेपर पे आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस बटन के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ से आप इन कलर ऑप्शन में से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस ग्रिड वाले ऑप्शन में से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम वाले ऑप्शन में से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइडर वाले ऑप्शन से भी यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं अपने वॉलपेपर के।
तो ये सिंपल कलर वाले वॉलपेपर के ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर के ऑप्शंस इसलिए हैं कि आप अपने कस्टम लॉक स्क्रीन को यहाँ पर क्रिएट कर सकें। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले से ही क्रिएटेड वॉलपेपर्स को और लॉक स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फीचर्ड ऑप्शन में ये सारे लॉक स्क्रीन के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, सजेस्टेड फोटोज के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी में ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, इमोजीज के डिफरेंट वॉलपेपर के ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कलेक्शंस में आपको डिफरेंट कलेक्शंस के वॉलपेपर देखने को मिलते हैं जिसमें आपको ये पुराना क्लाउन फिश वाला वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, और सिंपल कलर में भी आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वॉलपेपर्स के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके अपने लॉक स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपने जब लॉक स्क्रीन को क्रिएट कर दिया है तो आप यहाँ पर स्वाइप करके देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन से लॉक स्क्रीन यहाँ पर अवेलेबल हैं, और अगर आप यहाँ पर किसी लॉक स्क्रीन को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस लॉक स्क्रीन को ऐसे स्वाइप अप करके यहाँ पर इस डिलीट वाला ऑप्शन देख सकते हैं। इस डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर ऐसे टैप करके आप उस लॉक स्क्रीन को यहाँ पर डिलीट दिस वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर टैप करके डिलीट कर सकते हैं। iOS 16 में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में एक और ऑप्शन जो ऐड किया गया है वो है कि अब आप अपने डिफरेंट लॉक स्क्रीन को डिफरेंट फोकस मोड के साथ लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लॉक स्क्रीन में हमें नीचे ये फोकस वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम इस लॉक स्क्रीन को किसी फोकस मोड के साथ लिंक करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें इस फोकस मोड वाले ऑप्शन के ऊपर ऐसे टैप करना होगा। अब हमें यहाँ पर ये लिंक फोकस वाला ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप अपने डिफरेंट फोकस मोड के ऑप्शन को देख सकते हैं। मेरे फोन में अभी यहाँ पर 3 फोकस मोड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, वर्क और स्लीप। चलिए यहाँ पर इस वर्क फोकस मोड के साथ इस वॉलपेपर को लिंक कर देते हैं। अगर आप इसकी और डिटेल सेटिंग में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस फोकस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसकी फोकस सेटिंग में भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर अपनी फोकस सेटिंग में आ गए हैं। अब हम अगर इस वर्क फोकस मोड में जाते हैं तो यहाँ पर हम इस वर्क फोकस मोड की सारी डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जिनको मैंने यहाँ पर अलाउ किया हुआ है वर्क फोकस में, कौन कौन सी ऐप्स अलाउड हैं वर्क फोकस में। और यहाँ पर इस कस्टम स्क्रीन वाले ऑप्शन से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस वर्क फोकस मोड में आप कौन सी स्क्रीन को लॉक स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, कौन से स्क्रीन को होम स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, और आप अपनी एप्पल वॉच की स्क्रीन को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं इस वर्क फोकस से। चलिए देखते हैं कि ये कैसे लिंक होता है। आप यहाँ पर अगर इस चूज वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका ये चूज अ लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्रिएट अ न्यू लॉक स्क्रीन और चूज फ्रॉम योर लॉक स्क्रीन। यहाँ पर हम अपने एग्जिस्टिंग लॉक स्क्रीन में से इस लॉक स्क्रीन को यहाँ पर चूज कर लेंगे और उसके बाद इस डन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देंगे, और यहाँ से आप इस चूज वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ से होम पेज भी चूज कर सकते हैं जो आपके वर्क फोकस के साथ लिंक होगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर इस डन के ऊपर प्रेस कर देते हैं। और अगर हम अपने एप्पल वॉच के फेस को भी यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं इस वर्क फोकस के साथ तो यहाँ पर हम इस चूज वाले ऑप्शन में जा सकते हैं और इन तीनों वॉच फेसेस में से किसी भी वॉच फेस को लिंक कर सकते हैं वर्क फोकस के साथ। चलिए इस वॉच फेस को यहाँ पर लिंक कर देते हैं और डन पे प्रेस कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पर लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और एप्पल वॉच के फेस तीनों यहाँ पर लिंक हो गए हैं वर्क फोकस के साथ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे आईफोन के लॉक स्क्रीन में अभी हमें ये वॉलपेपर देखने को मिल रहा है और हमारा होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब हम अपने फोन में यहाँ पर वर्क फोकस को यहाँ पर ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम ये वर्क फोकस को ऑन करते हैं और अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लॉक स्क्रीन चेंज हो गया है इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर हमारा होम स्क्रीन पे भी हमें यहाँ पर एक ही पेज देखने को मिल रहा है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था अपने वर्क फोकस के साथ। और अगर हम अपने एप्पल वॉच पे नजर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एप्पल वॉच का फेस भी चेंज हो गया है अब। तो इस तरीके से हम अपने लॉक स्क्रीन को भी डिफरेंट फोकस मोड के साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है नया लॉक स्क्रीन जो हमें iOS 16 में देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके iOS 16 के लॉक स्क्रीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।